तो बेटा देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है ये, द गिवन कंडक्टर वाज बीटन अप, ठीक है, तो ठोका पीटा गया, ठीक है, एंड इट्स लेंथ बिकम्स ट्वाइस, उसकी जो लेंथ थी क्या हो गई, डबल हो गई, ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, उसकी ओरिजिनल लेंथ की डबल हो जाती है। देन फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस, आर प्राइम कह रहा है उसको, वो निकालना है आपको नया रेजिस्टेंस। देखो इसका सबसे अच्छा हिंट क्या है, हिंट देखिए आप, अच्छा मैं ठोकूं पीटूं कुछ भी करूं, वॉल्यूम तो सेम रहना है, ठीक है। अब लेंथ में तो उसने तुम्हें बता दिया कि जो इनिशियल लेंथ थी वो क्या थी, L, और जो आपकी जो फाइनल लेंथ है पीटने के बाद कितनी हो गई, 2L, डबल हो गई उसकी। लेकिन आपको एरिया के बारे में नहीं दे रखा है। अब R इक्वल टू क्या होता है, इधर देखो फॉर्मूला लिख लो, R इक्वल टू क्या होता है, रो L बाई A, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो क्या कह रहा है ये, लेकिन हमें पता है ना कि वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम लिख देता हूं मैं, वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम विल रिमेन सेम। अब वॉल्यूम क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा, तो इनिशियल वॉल्यूम लिख दूं मैं इधर, इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम, ठीक है। अब वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, एरिया इनटू लेंथ, तो एरिया 1 को क्या बोल दिया मैंने, ठीक है, ए बोल दिया मैंने, ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम को, और लेंथ कितनी मान ली मैंने, एल। फाइनल एरिया को क्या बोले हम, ए प्राइम, ठीक है, और फाइनल लेंथ को क्या बोल दिया मैंने, एल प्राइम। अब मुझे यहां पर दे रखा है एल प्राइम इज इक्वल टू क्या हो गया, 2L, वैल्यू रख दूं मैं यहां पर, ए इंटू एल इज इक्वल टू ए प्राइम इंटू 2L, एल से एल उड़ गया, तो ए प्राइम क्या निकल के आया बेटा आपका, ए अपॉन 2, ठीक है। ये तो आपका इनिशियल दे रखा था सारा का सारा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो आर प्राइम क्या निकल के आ जाएगा बताओ, रो तो सेम रहेगा, मटेरियल की प्रॉपर्टी है, मटेरियल सेम है आपका, एल प्राइम अपॉन ए प्राइम। अब रो हो गया, रो तो सेम रहेगा, एल प्राइम की वैल्यू कितनी है, 2L, ठीक है, और ए प्राइम की वैल्यू कितनी निकल के आई, ए बाय 2, ए बाय 2, बात समझ में आ गई, ठीक है। अब क्या करना है, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 मान लो आप, इसको क्या मान लो, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, एक को दूसरे से डिवाइड कर दो। इधर देखो तो बेटा अब क्या करना है तुम्हें, आर अपॉन आर प्राइम इज इक्वल टू क्या निकल के आ रहा है, रो एल बाई ए अपॉन रो, कितना हो गया ये, 4L अपॉन ए, रो से रो गायब, एल से एल गायब, और ए से ए गायब, तो बता आर अपॉन आर प्राइम इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/4, हाँ 1/4 हो जाएगा ना, ये ऊपर 1/4 हो गया। तो बेटा आर क्या हो गया यहाँ से बताओ, सॉरी आर प्राइम निकालना है ना हमें, तो आर प्राइम इज इक्वल टू क्या हो गया, 4R। तो ऑप्शन नंबर देख लो कौन सा है तुम्हारा सही, ठीक है, सी ऑप्शन सही है आपका। बेटा यहां पर क्या कह रहा है ये, द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज आर, ठीक है, इट इज मेल्टेड एंड स्ट्रेच्ड एंड टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ, जो इसकी लेंथ है उसको इस तरह खींचे क्या कर दिया, n टाइम्स कर दिया, ठीक है। अब वही बता रहा है कि 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स, उसने कह दिया n टाइम्स कर दिया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो नया रेजिस्टेंस होगा इस वायर का वो क्या होगा। अब इतनी तो पक्का है कि जब इसने क्या किया होगा, इसको खींचा होगा तो एरिया पक्का कम हुआ होगा, जब एरिया कम हुआ है लेंथ बढ़ी है तो रेजिस्टेंस बढ़ा होगा, इतना तो पक्का है ना। तो यहाँ से हम 2 चीज़ें कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं ये कम हो गया, इसको हटा सकते हैं ये कम हो गया, या तो आंसर ये होगा या फिर ये होगा। ये तो क्लियर है ना तुम्हें, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों, आर इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, रो एल बाई ए, लेंथ बढ़ी है तो रेजिस्टेंस बढ़ा होगा, और एरिया कम हो गया खींचने के बाद तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम तो चेंज नहीं होने वाला, वो तो वही रहेगा उसका, ठीक है। तो इधर देखो, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इधर लिख दे रहा हूं मैं, इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। इनिशियली इसकी लेंथ क्या मान ली मैंने, ये सब चीजें इनिशियल मान ली है अभी फिलहाल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ इज इक्वल टू वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम को क्या मान लेता हूं मैं, ठीक है। अच्छा फाइनल को मैं क्या मान लेता हूं, आर प्राइम, रो तो रो ही रहेगा, एल बाई एल प्राइम ए प्राइम, तो फाइनल एरिया कितना हो गया आपका, ए प्राइम, इनटू लेंथ कितनी होगी बताओ, एल प्राइम, और एल प्राइम कितनी हो गई, ये गिवन है आपको, एल प्राइम क्या हो गई, n टाइम्स ऑफ एल, तो n एल लिख दिया मैंने इसको यहाँ पर, ठीक है ना। तो l से l उड़ गया, तो a प्राइम क्या बच रहा है बताओ आपका, a बाई n, ठीक है। अगर n टाइम्स लेंथ बढ़ रही है तो एरिया क्या हो जा रहा है, a बाई n हो जा रहा है, समझ में आ गई बात, ठीक है।
अब ध्यान से देखो, अब मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करने जा रहा हूँ, यहीं पर बना लूँ इसको भी रो और इसको भी रो में ले आऊँ, दोनों को इक्वल कर दूंगा। रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इस वाले का, आर ए बाई एल, और इसके लिए भी रो कितना हो जाएगा, आर प्राइम ए प्राइम अपॉन एल प्राइम। अब देखना ये दोनों सेम नहीं लग रहे हैं आपको, अरे सेम लग रहा है ना, तो बताओ क्या हो जाएगा, आर ए बाई एल इज इक्वल टू आर प्राइम ए प्राइम अपॉन एल प्राइम, आर ए बाई एल। अब आर प्राइम की तुम्हें वैल्यू निकालनी है, ए प्राइम क्या है आपका, ए अपॉन एन, और एल प्राइम क्या है बताओ, एन एल इंटू एन एल। ए से ए गायब, इससे ये फायदा हो जाता है ऐसे करने से, ठीक है ना। तो आपको आर प्राइम सीधे सीधे क्या मिल रहा है, अच्छा यहाँ लिख लेता हूँ, आर इज इक्वल टू आर प्राइम अपॉन एन स्क्वायर। तो आर प्राइम क्या निकल के आ रहा है, एन स्क्वायर आर। बात क्लियर है कि नहीं है, आंसर आ गया आपका, कौन सा आंसर है, बी। तो बेटा इधर ध्यान से देख लो, क्वेश्चन क्या कह रहा है ये, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम इज स्ट्रेच टू ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ द स्ट्रेच्ड वायर वुड बी। अब कह रहा है इसको खींचा गया है, जब खींचा जाएगा, इधर देखो ध्यान से, अभी आर इज इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा, रो एल बाई ए। अब जब वायर को खींचा गया, लेंथ बढ़ी, तो एरिया क्या हुआ होगा, कम होगा, यानी कि वो पतला हो गया होगा खींचने के बाद में, ठीक है। तो लेंथ बढ़ी, ये तो पता चल गया तुम्हें, दे रखा है क्वेश्चन में, तो आर बढ़ गया। अब कह रहा है एरिया जब क्या हुआ होगा, जब खींचा होगा तो पतला हुआ वायर, तो एरिया क्या हो गया आपका, कम, तब भी रेजिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया, यानी कि 4 से तो ज़्यादा आना है, ठीक है। 4 भी नहीं आएगा, 4 से ज़्यादा आना है, तो ये तो नहीं हो सकता। अब इन तीनों में से एक हो सकता है। अभी तुम सॉल्व कर चुके हो क्वेश्चन को, देखो जब तुमने लेंथ को ट्वाइस किया, ठीक है, तो आपका क्या हो चुका था ये 4r, और तुमने यहाँ पर तो फॉर्मूले बना दिया इसका पूरा। अगर n टाइम्स खींचोगे, इसको स्ट्रेच करोगे, तो रेजिस्टेंस कितना बढ़ जाएगा, n स्क्वायर टाइम्स, ठीक है ना। तो अब n स्क्वायर टाइम्स कर दो उसको, तो बेटा क्या हो जाएगा आपका, r प्राइम, नया r क्या हो जाएगा, n स्क्वायर ऑफ पुराना r, ठीक है। तुमने कितने टाइम्स खींचा इसको, 2 टाइम्स, 2 स्क्वायर इंटू 4, तो कितना हो गया, 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16 ओम। अगर ऐसे करना चाहते हो ऐसे कर लो, वरना दूसरा तरीका क्या है, ऐसे करना चाहते हो ऐसे कर लो, इच्छा आपकी है, ठीक है ना। मतलब मैंने ही करके गया, पहले मैं यहाँ पर गया, फिर वहाँ पर पहुँचा मैं, क्वेश्चन ही है ये सब आपके नीट के, पहले यहाँ से वहाँ पर गए हम, उसके बाद हमने फाइनल कंक्लूजन क्या निकाला, उससे सीधे सीधे रख के करना शुरू कर दिया हमने। हमेशा लेंथ दे रखी है आपको, अब एरिया के बारे में तो डिस्कशन नहीं किया ना इसने, तो एरिया अपने आप एडजस्ट होना शुरू हो रहा है। अगर एरिया दे रखा है तो एरिया के भी लगा दो उधरी, ठीक है। फिलहाल अगर लेंथ n टाइम्स खींची तो रेजिस्टेंस कितना बढ़ जाएगा, n स्क्वायर टाइम्स। समझ में आ गई बात, इसको लिख लेना अच्छी तरीके से। बाकी बचे हुए क्वेश्चन कल कराऊंगा मैं इसके ऊपर।